Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you are fine and enjoying good health. स्टूडेंट्स एग्जाम करीब आ रहे हैं, काइंडली अपनी ड्यूज क्लियर कर लें क्योंकि आपका पेपर LMS पोर्टल पे शो होगा। जिन बच्चों के ड्यूज क्लियर होंगे वो पेपर आसानी से दे सकेंगे, तो लिहाजा परेशानी से बचने के लिए आप अपने ड्यूज क्लियर करें। आज हमारा 13th लेक्चर है करिकुलम का, जिसमें हम ट्रेंड्स एंड इश्यूज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन करिकुलम डेवलपमेंट कि इशू है क्या, इसमें मतलब डिफ़िकल्टीज आती हैं, ऐसे डिसीजन या ऐसी एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें मतलब डिफ़िकल्टीज का हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। और इशू जो है ये मतलब कुछ काजेज होती हैं जो लोगों में डिवाइड्स होती हैं, लोग उस पर डिबेट कर रहे होते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ कॉन्स्टेंट। जिस तरह दुनिया में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ऑब्लिगेशंस बढ़ रही हैं, और ये है कि ये ऑब्लिगेशंस हैं कि हाउ टू टीच द वर्ल्ड वर्क्स, और इस तरह फैकल्टी जो है किस तरह फैकल्टी को अडेप्ट करना है और किस तरह एजुकेशन पैराडाइम्स को हमने यूज़ करना है, ये उनमें चेंज लेके आना है, और इस तरह अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को किस तरह हमने बेहतर बनाना है। ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आएगी अगर एजुकेशन में चेंज आती है। अगर एजुकेशन के पैराडाइम्स को हम चेंज करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जो और टेक्नोलॉजिकल जो है सिचुएशन वो कहाँ तक पहुँचती हैं, क्या वो ग्लोबलाइजेशन को मीट करती हैं या नहीं। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को देखा जाता है कि किस तरह हमने एजुकेशन नीड्स को, डिमांड्स को और पूरा करना है ताकि हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर सकें। एजुकेशन चैलेंजेस क्या है, एंटिसिपेटेड द नॉलेज, स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, विजडम needed for the globalized world. Goal today to be begun working on a curricular scaffold for faculty to work collaboratively in shaping the future of education at your institution। मतलब आज का जो गोल है उसमें हमने ये देखना है कि करिकुलम को किस तरह हमने डेवलप करना है और डेवलप करने के बाद उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें इशू देखें। इशू इज एसोसिएटेड विद डिफिकल्ट डिसीजंस एंड डिसएग्रीमेंट्स एंड इश्यूज इज समथिंग that causes debate and divide people. Globalization is a constant in a world of ever increasing complexity. What our obligation to teach how the world works? How does faculty adapt or change educational paradigm to be more responsive to an increasing interconnected world and far-reaching economic, social, political, and technological change resulting from globalization? Looking at demographic trends, how can you meet educational needs, demand, expectation of its stakeholders? Educational challenges, anticipating the knowledge, skills, critical thinking, abilities, wisdom needed for the globalized future. Goal today to begin working on curricular scaffold for faculty to work collaboratively in shaping the future of education at your institution. होलिस्टिक करिकुलम कॉन्सेप्शन प्लानिंग किस तरह करनी है, उसे इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, एवेल्यूएट किस तरह करना है। हम करिकुलम की एवेल्यूएशन को किस तरह शॉर्ट टाइम में टेस्टिंग के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं और करिकुलम को किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसमें टीचर्स को इन्वॉल्व करना है या नहीं। करिकुलम की प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टीचर को जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हम अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो करिकुलम में जो है वो
जब तक एक टीम की सूरत में प्लानिंग नहीं होती, जब उसको डेवलप किया जा सकता है, तो हम अपने करिकुलम के अंदर एक कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं कर सकते। आज इसमें करिकुलम जो है उसको एक्चुअली जो है और इफेक्टिवली मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए या प्लान करने के लिए टीचर्स का, प्रोफेशनल्स का मतलब बॉटम पर उनकी एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, उनका पार्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब क्योंकि टीचर जो हैं वो उनके अंदर ऐसी कॉम्पिटेंसीज इक्विप्ड होती हैं कि जो लर्नर सेंटर करिकुलम के इम्प्लीमेंट में भी हेल्पफुल होती हैं। इस तरह करिकुलम को मतलब इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस के अंदर इस तरह जो है हम इंटरेक्ट करते हैं कि जिससे उसका करिकुलम का जो है वो हमारी जो चेंज आ रहा है उस पर उसकी रिफ्लेक्शन होती है। How can we improve the evaluation of short-term field testing and curriculum implementation? Number two, how can we involve the teachers in curriculum planning process and what types of competencies should the member of the curriculum planning team possesses? कि किस तरह हम टीचर्स को करिकुलम की प्लानिंग में या प्रोसेस में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं और इसके किस तरह की कॉम्पिटेंसीज हैं जो करिकुलम को के अंदर प्लान करते हुए पोजेस होनी चाहिए। और व्हाई इज द करिकुलम प्लानिंग नॉट एक्चुअलाइज्ड fully and effectively in the school by teachers के and professional in the bottom to top approach कि ऐसा ही क्यों नहीं कि स्कूल में जो टीचर बैठे हैं वही करिकुलम को डेवलप कर लें, बल्कि इसके लिए प्रोफेशनल का भी टॉपर होना बहुत ज़रूरी है। आर टीचर्स इक्विप्ड with necessary competencies to implement learner-centered curricula? In what ways do curriculum models interact with existing instructional practices? Why should we consider the reflection of curricular changes on the start? कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम में किस तरह हो रही है कि हम इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं या सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है उनकी। ठीक है, और इस तरह इसके अलावा क्लासरूम मतलब में किस हद तक हम किस हद तक क्लासरूम जो है वो करिकुलम की डेवलपमेंट में इनकोऑपरेट कर रहा होता है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स की किस तरह हो रही होती है। इस तरह अफेक्टिव एंड कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की गई है कि हाउ कैन वी मोटिवेट इंडिविजुअल फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। To what extent does classroom-based curriculum and development incorporate with the continuing professional development of teachers? How can we manage effective and continuing professional development? Are university school partnership established? Is there a reward system established to increase the motivational level of teachers who professionally develop themselves on a regular basis? रिलेटिंग करिकुलम थ्योरी और रिसर्च और प्रैक्टिसेस के बारे में, थ्योरी और रिसर्च और थ्योरी जो है वो रिसर्च और प्रैक्टिसेस के बारे में जो करिकुलम की हैं वो क्या डिस्क्राइब करती हैं कि अगर हमने स्टैंडर्ड सेट करने हैं रिसर्च और के लिए या उसकी प्रैक्टिसेस के लिए, तो हमें क्या है, हमको कोऑर्डिनेशन चाहिए स्टूडेंट की, पेरेंट्स की, टीचर की और पॉलिटिकल पावर्स की। इसके लिए हमें अपने रिसर्च के मतलब एरिया को इम्प्रूव करना होगा ताकि उसका एजुकेशन पर अच्छा इफेक्ट हो। ठीक है, और इस तरह हमें अब डिफरेंट पार्टीज़ को ट्रेन करना है, उन्हें इन्वॉल्व करना है ताकि वो रिसर्चर्स को और प्रैक्टिशनर्स को हेल्पफुल हो सके। और इस तरह इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिसर्च जो है वो अदारे बनाने हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन रिसर्च बेस्ड बनाने हैं जिसमें करिकुलम डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। हाउ कैन वी एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर करिकुलर research and practice? How can we involve and coordinate different groups, students, parents, teachers, political powers? How can we improve the research base reflecting the Turkish educational context? How can we train different parties involved in process as researchers and practitioners? How can we establish school institution
कि किस तरह हम कुछ स्कूल या इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिसर्च के हम किस तरह स्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे करिकुलम डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। Concentration of foundation base. How can we reflect regional characteristics and issues in school curriculum? किस तरह हम ऐसे मतलब फाउंडेशन और बेस को कंसिडर करना है कि कौन सी हम मतलब रिफ्लेक्ट करें किस लेवल की करेक्टरिस्टिक्स को जो कि करिकुलम के इशू को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। और इसमें टू व्हाट एक्सटेंट आर द कल्चर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट नेशंस रिफ्लेक्ट इन द करिकुलम, कि किस तरह की कल्चर की करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस हद तक हैं जो करिकुलम की कौमी सतह पर करिकुलम को रिफ्लेक्ट करें। इस तरह क्रिटिकल स्टूडेंट को सोचने की बहुत थिंक करने की ज़रूरत है ताकि वो इंटर कल्चरल इशू को ग्लोबली सतह पर जो हो रहे हों वो देख सकें। और इसमें बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है कौन ग्लोबल सतह पर और नेशनल सतह पर करिकुलम जो है। और इस तरह जब वो करिकुलम को प्लान किया जा रहा है या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो किस हद तक लर्नर्स की डेवलपमेंट लेवल पर, इंटरेस्ट पर, उनकी एबिलिटीज़ पर हम कंसिडर करें, ठीक है। उनकी जो डेवलपमेंट लेवल है या उनके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के लेवल को जब करिकुलम को हम डेवलप कर रहे हों, प्लान कर रहे हों या इम्प्लीमेंट कर रहे हों तो उनको किस हद तक हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू न्यूली इमर्जिंग एरियाज, कि आप देखें कि हम जो है आर वी अवेयर द नेचर, हम इम्पोर्टेंस और हिडन करिकुलम की नेचर से अवेयर हैं कि हिडन करिकुलम में मतलब क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है सोसाइटी सोशल अडेप्टेशन का और इंडिविजुअल्स का, ठीक है। और उसके अलावा जो है हम इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत ज़्यादा काउंट कर रहे होते हैं हिडन करिकुलम पर। और इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन और डिसिप्लिन जो है वो भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और हम डिफरेंट बैकग्राउंड और करेक्टरिस्टिक पास्ट एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। आर वी अवेयर ऑफ नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिडन करिकुलम? Is there a danger in hidden curriculum in relation to imposing and external pressure on individuals for social adaptation? How can we take individual difference into account in hidden curriculum? How can we establish horizontal and vertical integration of disciplines, contexts, and individuals? How can we relate students' different background, characteristics, and past experiences to an integrated curriculum? प्रॉब्लम्स क्या हैं कि कि आप देखें कि किसी भी प्रॉब्लम किससे कनेक्ट कर रही होती है कि सॉल्यूशन के साथ इसका कनेक्टेड होती है। और प्रॉब्लम है क्या कि हम कुछ नेगेटिव होती है उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व कर लेते हैं। और क्योंकि कुछ इतनी बैड थिंग्स होती हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पाते कि problem is something that has a clear answer. Okay, the world problem is connected with the world solution. मतलब प्रॉब्लम का वर्ड जो है सारी बात है क्योंकि प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी मौजूद होगा। तो इसमें नेगेटिव नीड को हम सॉल्व करते हैं या कोई ऐसी बैड थिंग्स होती हैं कि जिनको हम प्रॉब्लम कहते हैं और वो हम उनको मतलब सॉल्वेबल होती हैं। और प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिनकी क्लियर आंसर होते हैं। इशू क्या है कि ये डिफिकल्ट डिसीजन और डिसएग्रीमेंट के साथ एसोसिएट होता है। इशू इज समथिंग दैट काज डिबेट एंड डिवाइड पीपल, के जो डिफरेंट काजेज होती हैं जो डिबेट जो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से इश्यूज जो है वो डेवलप होते हैं। प्रॉब्लम एंड इश्यूज, प्रॉब्लम एंड इश्यूज जो है कहते हैं कि दे आर सिमिलर, ये हैं तो सेम बहुत प्रॉब्लम
एंड इश्यूज, काज डिबेट, कंसर्न एंड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इनकी कोई ना कोई, दोनों का कोई ना कोई जारी बात है, कोई आंसर तो होता है, कोई इनका इनके इनके इनको इनका कोई मतलब प्रॉब्लम क्या कोई ना कोई रिसोल्यूट उसे कर सकते हैं, हम उसको हल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम टिपिकली कैन बी सॉल्व बाय आस्किंग हाउ कैन समथिंग बी सॉल्व, कि प्रॉब्लम को हम टिपिकली कहते हैं कि कौन इसको सॉल्व कर सकता है, इस तरह के हम, ताकि इस तरह के क्वेश्चन रोज करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी, अगर प्रॉब्लम को कोई आंसर इजीली नहीं कर सकते लोग, तो हम देन एंड पीपल आर डिवाइडेड ओवर द प्रॉब्लम, देन इट बिकम्स, तो फिर लोग जो है डिफरेंट, मतलब जिन जिन लोगों की जितनी को कैपेसिटी होती है, जितनी को एक्सपर्टीज होती है, वो प्रॉब्लम लोगों में डिफरेंट वे में डिवाइड हो जाती हैं, और इस तरह वो फिर हमारा इशू बन जाते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम की जो डेवलपमेंट है कि ये कोई सिंपल सा मतलब प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और इसके लिए बड़ी एफर्ट्स पुट करने की हमें ज़रूरत होती है। कि जो एक गुड करिकुलम है उसमें मतलब आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी कंटिन्यूस वर्क, आपकी मतलब तमाम अच्छी मतलब हार्ड वर्किंग पर बेस कर रहा होता है। प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग एंड इफेक्टिव एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम आर नॉट अ सिंपल, कि जो इंटीग्रेटेड करिकुलम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मतलब वो कुछ सिंपल चीज़ नहीं है। अ गुड करिकुलम इन्वॉल्व्स आउट ऑफ हार्ड एंड डेडिकेटेड एंड इंटेलिजेंट वर्क जिस कंडक्ट ऑन कंटिन्यूस बेसिस, कि जो गुड करिकुलम होता है उसको अगर हमने डेवलप करना है या उसको हमने प्रोसेस में लेके आना है, तो उसके लिए हमें इंटेलिजेंसी के साथ साथ हमें कंटिन्यूस जो है वर्क डेडिकेशन भी चाहिए, हार्ड वर्किंग की। जो लोग हार्ड वर्क होंगे, डेडिकेट होंगे, वो करिकुलम की डेवलपमेंट में अपना अहम रोल अदा कर सकेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट के ये कंटिन्यूस वर्क है, इसमें फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल बेस के हमें लोग चाहिए, मतलब डिफरेंट एक्सपर्ट्स हमें चाहिए। इस करिकुलम को प्लान करने के लिए हमें हमें जब करिकुलम हम प्लान कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि करिकुलम की नेचर क्या है, और किस तरह के क्वालिफाइड लोग हमें चाहिए, किस तरह के प्रोफेशनल लोग चाहिए। फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल इकोनॉमिकल बेसिस पर करिकुलम को प्लान किया जाता है, और इस तरह जो है इसके प्रिंसिपल जो होते हैं करिकुलम के उसको भी देखा जाता है, और जिन स्टूडेंट के लिए करिकुलम बनाया जा रहा है उसके बारे में बड़ा गौर फिक्र किया जाता है, और देखा जाता है कि क्या उनके लिए करिकुलम जो प्लान किया जा रहा है फिट भी है या नहीं, ठीक है। और इस तरह प्लान करिकुलम को में जो है स्टूडेंट को भी इनरोल किया जाता है। A curriculum development is a continuous work. It must have philosophical, psychological, social, and economic basis. The curriculum planners have to investigate carefully and thoroughly the nature and qualification of those for which curriculum is to be planned. Fundamental principle of curriculum planning is student must either be selected to fit the planned curriculum or curriculum must be planned to fit the level of the student enrolled. करिकुलम डेवलपमेंट इसमें ये है कि मतलब इफ द सोसाइटी इज रिलेटिवली स्टेबल है, द प्लानर कैन आंसर ऑफ मैनी क्रूशियल क्वेश्चंस अंडरलाइन द करिकुलम, कि अगर सोसाइटी स्टेबल है तो जो प्लानर है उनको क्रूशियल क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा मतलब करिकुलम के अंदर उनको जितने भी क्रूशल क्वेश्चन है उनको आंसर देने होते हैं। मतलब इसकी पर्सनैलिटी और करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल को मतलब इट्स सिंपल टू शेप द, मतलब किसी की पर्सनैलिटी को या किसी भी इंडिविजुअल के करेक्टर को अगर हमने शेप देना है तो उसके लिए करिकुलम का बहुत रोल है। और इसमें स्ट्रेट हेयर एंड वेन फेस दैट हैड seemingly never known cosmetics, ठीक है,
कि करिकुलम डेवलपमेंट में हमने देखना है कि हम किस तरह की सोसाइटी है जिसके लिए हमने करिकुलम को प्लान करना है, कौन से क्रूशल क्वेश्चंस हैं जिनको जो करिकुलम के अंडर आ रहे हैं डेवलपमेंट में, उनको हमने आंसर करना है। इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा करिकुलम को क्रूशली और बहुत ज़्यादा मतलब उसको ध्यान से हमने प्लान करना होता है। करिकुलम डेवलपमेंट डायनेमिक सोसाइटीज़ में करिकुलम प्रॉब्लम्स आर जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने सोसाइटी के लेवल पर उनको हमने हाईलाइट करना होता है, फिर उनको उनके इश्यूज को हमने रिसॉल्व करना होता है या उनको उनकी प्रॉब्लम्स को तलाश करना होता है। और डिसीजंस के एम्स क्या होंगे, गोल्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इनकी भी हम करिकुलम के मेजर एरियाज में हम सिलेक्शन करते हैं। करिकुलम में हमने ऐसे एक्सपीरियंसेस को मतलब चूज करना होता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस को चूज करना होता है कि जिसमें हम जो है वो वेरियस ग्रुप के मतलब डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस को करिकुलम को डेवलप करते हुए हम शेयर करते हैं और उनको ये प्रोसीजर्स को वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। और फिर उनको ताकि हम डिफरेंट ग्रुप्स में करिकुलम को एक प्रोसीजर के तहत हम पहुंचा सकें। इन हाईली डायनेमिक सोसाइटीज एंड करिकुलम प्रॉब्लम्स आर मोर कम्प्लेक्स। Decision about aim, goal, objective, selection of major areas of curriculum, choosing learning experiences and evaluation procedures are reached after input of various groups. Curriculum development. करिकुलम डेवलपमेंट में हमने क्या देखना है कि मतलब एक तो हम करिकुलम जो है मतलब द पीपल कंसर्न्ड इन करिकुलम प्लानिंग गैदरिंग विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑन फाउंडेशन दे में बी एबल टू वर्क फास्टर, कि हम करिकुलम के लिए ऐसे लोगों को हमने प्लान करना है, जिनके ऐसे लोगों से कंसर्न होना चाहिए कि जिनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक दूसरे फाउंडेशन में उनके पॉइंट्स जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू कन्फ्लिक्ट ना करते हों, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू वर्क फास्टर, ठीक है। और इस तरह इफ पर्सनल इन्वॉल्व है नो एग्रीमेंट ऑन दिस वुड क्रिएट कन्फ्यूजन, अगर पर्सनल जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी एग्री नहीं होते तो हम कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। सोसाइटियल एंड आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम फेसिंग करिकुलम है broadened the culture and philosophical dilemma, के आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है करिकुलम के अंदर जो सोसाइटी की आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम जो फेस कर रहे हैं और कल्चर में उनको भी हमने करिकुलम के अंदर मतलब फोकस करना होता है। और इस तरह पावरफुल दीज में हैव इंडायरेक्ट बट पावरफुल रेलिवेंस विद करिकुलम, और इन तमाम मतलब जो चीज़ों का हमारी करिकुलम के साथ बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट या डायरेक्टली इनका करिकुलम पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट है, ये रेलिवेंट है। सोसाइटियल एंड आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस इन करिकुलम डेवलपमेंट, जब करिकुलम को डेवलप कर रहे होते हैं तो डिफरेंट तरह की सोसाइटियल और आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो हमें फेस करना पड़ता है। अथॉरिटी है, इसमें पॉवर्टी को देखना पड़ता है, इनक्वालिटी को देखना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन को देखना पड़ता है, इल हेल्थ है, सुप्रेशन ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन हैं, रीजनलिज्म है, प्रोविंशियलिज्म को देखना, किस नेशनलिज्म को देखना पड़ता है कि क्या हमारी कौमी सतह पे किस तरह की नीड है, किस तरह की डिमांड है, ठीक है, किस तरह की लोगों को किस तरह कौन से एम्स हैं उनको किस तरह फुलफिल करना है, प्रोविजनल लेवल पर या प्रोविजनल लेवल पर कौन सी लैंग्वेज है, लोकल एरिया है, और या प्रोविंशियल लेवल पर कौन सी लैंग्वेज है, कौन से कल्चर हैं, मतलब किस तरह के कल्चर को ये करिकुलम अफेक्ट करेगा, इस तरह के लोगों की हेल्थ है या
डिफरेंट मतलब इनक्वालिटी है या पॉवर्टी और अथॉरिटी, तमाम तरह के हमें करिकुलम को डेवलपमेंट करते हुए इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सोसाइटियल एंड आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस इन करिकुलम डेवलपमेंट, इसमें 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 जो है डी सोल्यूशन ऑफ फैमिली, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, prejudices, alienation, threat, fear, control, coercion और वार एंड एग्रीड। डिसोल्यूशन ऑफ फैमिली मतलब और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या है और प्रेजुडिसेस क्या है। प्रेजुडिसेस में आपकी अनरीजनेबल एक्सप्रेशन होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, किसी भी ग्रुप के बारे में। और इस तरह जो है एलिनेशन जो है, एलिनेशन में आपकी फीलिंग है जो आप किसी भी मतलब पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, अगर आपका कोई या सोसाइटी के साथ आपका मतलब आप सोचते हैं तो मेरा किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं, इस तरह की आपकी फीलिंग्स होती हैं। और कोएरिशियन में क्या है, ये भी इसी तरह है कि आप मतलब कोएरिशियन में आप किसी भी थ्रेट में मतलब समवन समथिंग, किसी को आपको थ्रेट होता है या कोई फोर्स होती है जो आप फील कर रहे होते हो मतलब और महसूस कर रहे होते हो। सोसाइटियल और आइडियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट में हमें फेस करना पड़ता है, कंट्रोल का है, कोएरिशन का है, वार एंड एग्रीड का है, थ्रेट, इस तरह के डिफरेंट हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स के एपैथी है, डिसिप्लिन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बेसिक स्टैंडर्ड जॉब है, इंस्ट्रक्शनल पैकेजेस हैं, टीचर इफेक्टिवनेस, टीचर किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, टीचर किस तरह टीचर कितने उनका कैलिबर क्या है और कितनी को मतलब उनके अंदर स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज कितनी को हैं, लाइफ स्किल्स आपकी, ड्रग अब्यूज एजुकेशन, ठीक है। ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। डिसिप्लिन का, इंडिविजुअल डिफरेंस, आपस में लोगों के मतलब थिंकिंग में, एटीट्यूड एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, किस तरह की मतलब टेक्नोलॉजी का किस लेवल का यूज़ है और बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जॉब, इंस्ट्रक्शनल पैकेजेस क्या हैं, टीचर की इफेक्टिवनेस, ठीक है, इन चीज़ों को अफेक्ट कर रहा होता है। सोसाइटियल प्रॉब्लम्स में मतलब जो सोसाइटी की तरफ से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसमें डेथ एजुकेशन हो सकती है, फैमिली लाइफ, सेक्स एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी, ग्लोबल एजुकेशन, माइंड एंड बॉडी स्टडी है, फेमिनिस्ट स्टडीज हैं, इस तरह के डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी प्रॉब्लम का बायस बनती है। इश्यूज टू कंसिडर, ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉन्स्टेंट, कि ये जो है ये मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है कि इस पे हर किसी को ऑब्लिगेशन है इस काम पे कि हम फैकल्टी जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, हम जो इस फैकल्टी को अडेप्ट कर रहे हैं और वो क्या वो एजुकेशन में पैराडाइम में कोई तब्दीली भी ला सकती है या नहीं, ठीक है, और क्या वो रिस्पॉन्स करेगी ज़्यादा या इंटरकनेक्टेड है कि मतलब इकोनॉमिक्स जो भी मतलब हमारी इकोनॉमिक है, सोशल है, पोलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल हमें जो चेंज लेके आनी है ग्लोबलाइजेशन सतह पर, उस पर किस तरह मतलब एजुकेशन जो है मतलब उसका क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह वो इंक्रीज कर रहा है या वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। Looking at the demographic trends, how can you meet the education need, demands, expectation of its stakeholders, education challenges? एजुकेशन चैलेंजेस में कौन से चैलेंजेस हैं जो मतलब एंटिसिपेटिंग द, जिससे नॉलेज, स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, विजन नीड और ग्लोबलाइज्ड फ्यूचर में क्या किस तरह इस तरह के एजुकेशन चैलेंजेस से वी हैव टू फेस। फैक्टर अफेक्टिंग द करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं
जो कि करिकुलम की डेवलपमेंट पर पाकिस्तान पर अफेक्ट हो रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। कौन से फैक्टर हैं जो पाकिस्तान की पाकिस्तान के करिकुलम को डेवलप करने में अफेक्ट होते हैं? इनमें ये वन बाय वन डिस्कस करूँगी। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ सीक्वेंस। इकोनॉमिक, नंबर 2 पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। किस तरह के इकोनॉमिकली कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं और वो हमारे करिकुलम की डेवलपमेंट पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जारी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे एम्स का, एजुकेशन के एम्स, गोल्स और पॉलिसीज़ के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा वाज़ह करने की ज़रूरत होती है। अगर वो इंटरफेरेंस करेंगे तो वो भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। इनएडिक्वेट वैल्यूएशन के करिकुलम मतलब जो है उसको अच्छी तरह एवेल्यूएट नहीं किया जा सकता। डिसअप्रूवल ऑफ सोसाइटी, करिकुलम मोर अर्बनाइज्ड। ये करिकुलम जो है वो ज़्यादातर नेशनल सतह पर या इंटरनेशनल सतह पर उसको डेवलप किया जाता है, जबकि हमारे जो रूरल एरियाज़ के इलाके हैं उनमें हमारी 70% आबादी है, बल्कि 80% लोग वहाँ पॉपुलेट हैं, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ के जो नीड है, मतलब सोसाइटल नीड पर फोकस नहीं किया जाता। और लेक ऑफ टीचिंग मटेरियल, टीचर्स को जो है बहुत कम मटेरियल जो है स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो स्टूडेंट को प्रैक्टिस नहीं करवाने में कामयाब नहीं होते, और ये भी करिकुलम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा होता है। लेक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग, टीचर्स रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट चेंज, के जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा कम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जब करिकुलम में नई चीज़ें ऐड की जाती हैं, नया मटेरियल ऐड किया जाता है, तो टीचर्स जब क्लासरूम के अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो नाकाम हो जाते हैं। तो इस तरह वो करिकुलम की चेंज में भी टीचर चाहते हैं कि कोई चेंज आए ही ना, वो चाहते हैं कि फिर ट्रेडिशनल करिकुलम ही पढ़ाया जाए। और उनकी जबकि हम अगर करिकुलम में चेंज लेके आनी है तो उसमें उन टीचर्स की प्रैक्टिस करवाई जाए, उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाए या उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस किया जाए, तो देन दे विल बी एबल टू एक्सेप्ट द चेंज। अदरवाइज वो चेंज के लिए हर वक्त रिलेक्टेंट शो कर रहे होते हैं। लेक ऑफ कमिटमेंट ऑफ नेशनल फिलोसफी, कि हम नेशनल तौर पर हर मुल्क की अपनी एक फिलोसफी है जो उनकी आइडियालॉजिकल असम्पशन पर बेस कर रही होती है। इस तरह हमारा जैसे इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री होने की सतह पर हमारी आइडियोलॉजी जो है वो इस्लामिक फाउंडेशन पर बेस कर रही होती है। तो इस तरह जो हमारा जो कैदी आज़म की डेथ के बाद हमारी इस्लामिक फिलोसफी को एक सेट असाइड कर दिया गया, और इस तरह जो भी करिकुलम है उसको उसकी नीड के मुताबिक उसको उसकी फिलोसफी पर फोकस किया गया। बट जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी फिलोसफी क्लियर नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट चाहे किसी भी एरिया का हो, बट वी हैव टू focus on the Islamic philosophy, then we will be able to drive our objectives, ठीक है। तो otherwise we cannot drive our objectives. लैक ऑफ सीक्वेंस, अब इनको मैं वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करूंगी कि लैक ऑफ सीक्वेंस क्या है। कि इसमें करिकुलम डेवलपमेंट में वेरियस स्टेजेस पर हमें कमिटमेंट, लिटिल कोऑर्डिनेशन अमंग द कमिटीज वर्किंग फॉर, मतलब हम देखते हैं कि बहुत कम कोऑर्डिनेशन है कि कमिटीज़ के अंदर जब वेरियस स्टेजेस पर जब करिकुलम को डेवलप कर रहे होते हैं, तो जब कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेता है तो वो दूसरी स्टेज पर जब उसने दाखिल होना होता है तो वो अपने आप को हेल्पलेस करता है। कि इसमें मतलब ये कंसेप्ट जो है बच्चों के अंदर डेवलप करना कि उसके अंदर कोई क्वाइट चेंज आया है, या अब मतलब बल्कि उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है, और इसके लिए मतलब
इट नीड दैट लर्निंग एक्सपीरियंस सिलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर एवरी स्टेज के हम करिकुलम के अंदर इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए जिससे हर तरह की स्टेज से तमाम तरह के बच्चों की नीड्स को हम पूरा कर सकें। ठीक है, एक सीक्वेंस होना चाहिए कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जो नया नॉलेज है उसमें आपस में रिलेट होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि कंसेप्ट डिफरेंट हो, बच्चों को समझने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े, बल्कि तमाम कंसेप्ट जो हैं वो बच्चे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और उनका आपस में एक मतलब इंटरकनेक्शन होना या एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसमें सबसे बड़ा जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कि करिकुलम को जब हमने डेवलप करना है, ज़ाहिर बात है उसको चेंज करना है तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इसमें हम जो नई एक्टिविटीज़ हमने डेवलप करनी है करिकुलम के अंदर या जिनको करिकुलम का पार्ट बनाना है, उसके लिए भी हमें टीचिंग मटेरियल की नया टीचिंग मटेरियल की नीड होती है कि हमें नया लैब्स के अंदर या क्लासरूम्स के अंदर जहाँ जहाँ भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए अगर हम नया टीचिंग मटेरियल की डिमांड करते हैं तो वो भी हमें फुलफिल करनी होती है। और इस तरह टीचर्स को भी मतलब सारी बात है, जब करिकुलम चेंज होता है उसमें हम डेवलपमेंट करते हैं तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो इन सर्विस टीचर होते हैं, ताकि उन्हें इक्विप्ड किया जाए कि जो नया करिकुलम है उसके वो तरीके को तरीक़ाकार को समझ सकें, उसमें जो चेंज आई हैं या उसमें जो मटेरियल शामिल किया गया है उसको वो मतलब उसके मुताबिक उनको इक्विप्ड किया जाए, उनको एक्सपर्ट किया जाए और ताकि वो सोसाइटी की नीड को पूरी कर सके। इस तरह मतलब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हों, जो असिस्ट कर रहे हों। ठीक है, ना सिर्फ टीचर्स को बल्कि करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन में भी, कि जो नया करिकुलम हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमें सपोर्टिव हमें टीम की ज़रूरत है, कि सपोर्टिव लोगों की ज़रूरत है कि जो जिस तरह की असिस्टेंट्स टीचर्स को रिक्वायर्ड है उनकी वो फुलफिल करें और ताकि करिकुलम को नए तरीके से डिज़ाइन किया जा सके। चेंज इन करिकुलम नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, कि जब ज़ाहिर बात है करिकुलम को चेंज करना है तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नो टीचिंग मटेरियल आर रिक्वायर्ड, इसके लिए न्यू टीचिंग मटेरियल, ज़ाहिर बात है जब हम करिकुलम को चेंज करेंगे तो हम उसके लिए हमें नया टीचिंग मटेरियल चाहिए होगा। टीचर्स आर नीडेड टू बी प्रोवाइडेड विद इन सर्विस ट्रेनिंग एंड इक्विप्ड विद न्यू टीचर टीचिंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स आर टू बी रिवाइज्ड टू फुलफिल द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी की चेंजिंग नीड को पूरा करने के लिए हमें टेक्स्ट बुक्स को भी रिवाइज करना है और टीचर्स की भी हमें ट्रेनिंग करवानी है ताकि उन्हें इक्विप्ड किया जाए ताकि वो नए करिकुलम को अंडरस्टैंड कर सकें। और इसके लिए सपोर्टिव personnel are required to assist the teachers for effective implementation of new curriculum design। करिकुलम को अगर हमने डिज़ाइन करना है या इम्प्लीमेंट करना है इफेक्टिव वे में तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सपोर्ट फ्राहम करें। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अब देखें अगर करिकुलम हमने डेवलप करना है तो हमें मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनको तो पता ही नहीं होता कि मतलब एजुकेशन के गोल्स क्या हैं या पॉलिसीज़ क्या हैं, बल्कि उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्लियरिफाई करने चाहिए कि एजुकेशन के एम्स क्या हैं, पॉलिसीज़ किस तरह हमने डेवलप करनी है, उनका कंसर्न कि जो सोशल इश्यूज हैं उनके साथ होना चाहिए, कि जितने भी लोग पावर में हों उनके पास उनका ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि एजुकेशन को किस तरह कौमी सतह पर प्लान करना है और किस तरह का एटमॉस्फेयर डेवलप करना है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मसाइल हैं जिनसे वो सफ़र हों उनको वो रिजॉल्व कर सकें और फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हों। इट वुड बी टेम्पटिंग
to argue that education should be taken out of politics and education will expect political parties जो हैं to clarify their general education aims उनके क्लियर करें, पॉलिसीज को क्लियर करें और उनका कंसर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करने के साथ होना चाहिए. Every person coming into power bring with him his her vested interest and few educational plans for the nation. In such atmosphere, educationist is likely to suffer from frustration. डिसअप्रूवल ऑफ सोसाइटी के मतलब लाटन के मुताबिक जो है करिकुलम को जब डेवलप किया जाता है तो मतलब कल्चरल और सोसाइटी मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है कि किस सोसाइटी के लिए या किस कल्चर के लिए करिकुलम को हम डेवलप करने चाह रहे हैं. द स्कूल करिकुलम जो है अकॉर्डिंग टू लाटन के मुताबिक ये इज एसेंशली सिलेक्शन फ्रॉम द कल्चर ऑफ सोसाइटी कि एक सोसाइटी या कल्चर से हमने उसको सिलेक्ट करना होता है कि इसमें certain aspects of our ways of life, certain kinds of knowledge, certain values, attitudes regarded as so important that their transmission to next generation is very necessary. कि इसमें different aspects of life, ways of life और इसके अलावा नॉलेज, वैल्यूज, एटीट्यूड जो है उनकी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. Pakistan inherited its curriculum pattern from the colonial rulers. The same pattern is being social need. It is often disproved by the society. The school to public members of the society should have much to say about the curriculum. पाकिस्तान इनहेरिटेड मतलब जो पैटर्न है यूनियन रूलर है, ठीक है, और इसमें मतलब ये है कि हम सोशल नीड को पैटर्न पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है. हम सोसाइटी की नीड को करना चाहिए बट इन पाकिस्तान वी डिसप्रूव द नीड ऑफ सोसाइटी कि हम ये नहीं देखते सोसाइटी की ज़रूरत क्या है, ठीक है. तो द स्कूल टू बी पब्लिक मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड हैव मच टू से अबाउट द करिकुलम. करिकुलम मोर अर्बनाइज्ड कि अर्बनाइज्ड मतलब यूनिफॉर्मिटी जो है और मिस इंटरप्रेटेड इन द पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है और हैज़ ऑलवेज बीन मिस इंटरप्रेटेड इन द पाकिस्तान. यूनिफॉर्मिटी नहीं होती पाकिस्तान के जो करिकुलम में एक यूनिफॉर्म जिस तरह होता है ना, एक यूनिफॉर्म सतह का करिकुलम वो नहीं होता. पाकिस्तान की तकरीबन जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में सेटल्ड है और उनमें से जो है बहुत 30% जो हैं वो अर्बन है, ठीक है. रूरल और अर्बन schools, when urban school children come with a certain background of language, particular Urdu with either subject such social studies, general science, etc. They need it is to be designed separate curriculum for the rural areas. अब देखें ज़्यादा लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादा बात है जब करिकुलम को हमने डेवलप करना है तो ज़्यादातर हमें उनकी सोसाइटल नीड का, उनकी जो है जो उनकी मतलब लैंग्वेज का, उनके रीजनल सतह के जो मसाइल हैं उनका और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. और इस तरह रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए अलग करिकुलम को डिज़ाइन करने की ज़रूरत भी है. लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल कि आप देखें कि मतलब बहुत ज़्यादा टीचिंग मटेरियल जितना भी करिकुलम हमने अगर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए अगर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ डालते हैं करिकुलम के अंदर ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें टीचिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करना है. बट हमारे जो एजुकेशनल अदारे हैं वहाँ टीचिंग मटेरियल बहुत कम प्रोवाइड किया जा सकता है और इसमें मतलब हायर एजुकेशन सतह पर जो है वो है ये है कि सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है
और इस तरह बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को मतलब टीचर्स को फेस करना पड़ता है। और टीचिंग मटेरियल मतलब बहुत कम प्रोवाइड किया जाता है, और जिससे ये होता है कि मतलब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से हमारी फेलियर की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, टीचर्स टू टेक अ लिटिल ट्रस्ट बट मेजर फैक्टर फॉर इट्स फेलियर, कि इसके जब टीचिंग मटेरियल नहीं होता, इंस्ट्रक्शन मटेरियल ना प्रोवाइड होने की वजह से टीचर भी बहुत कम इंटरेस्ट अपना शो करते हैं, और इस तरह फेलियर मेजर फैक्टर फॉर इट्स फेलियर इज सबसे जो इसका टीचर्स का इंटरेस्ट ना शो करना इस बात को जाहिर करता है कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। लेक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग, के इन सर्विस मतलब ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जबकि करिकुलम को जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें जब नई प्रैक्टिसेस को लाया जाता है तो मतलब टीचर किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएंगे, तो उसके लिए ट्रेनिंग जो है वो उसका एक अहम पार्ट है कि ट्रेनिंग को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। If teachers are to be mobilized in support of curriculum change, both initial and in service, टीचर एजुकेशन मस्ट कन्विंस किया जाए them for their crucial role in promoting innovation, कि अगर इनोवेशन लेके आनी है तो टीचर को कन्विंस किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ट्रेनिंग में हिस्सा लें, और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग अगर अरेंज की जाए तो उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो जितनी भी इनोवेशन हो रही हैं उनमें अपना रोल अदा कर सकें। It provides a place when teachers could find solution to practice they have encountered in their classroom, कि ये मतलब टीचर अगर किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी प्रैक्टिस का सलूशन फाइंड करते हैं तो ये भी क्लासरूम में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करने की कोशिश की करता है। तो अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है टीचर किसी भी प्रैक्टिस को वो क्लास के अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ट्रेनिंग के बगैर तो वो नाकाम हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़ाहिर बात है जो नई एक्टिविटी अगर सिलेबस के अंदर या करिकुलम के अंदर आई है तो उसके बारे में अगर टीचर को इन सर्विस जो टीचर उनकी पहले से ट्रेनिंग होगी तो वो इजीली अडॉप्ट कर सकेंगे, वरना वो इस जो नई प्रैक्टिस को जब क्लास के अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे या क्लास में एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम हो जाएंगे। टीचर्स रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट चेंज, अब टीचर भी बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट करते हैं कि वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, कि मतलब कंजर्वेटिव होते हैं टीचर, वो कंसीडर ही नहीं करते फिनोमेना को, और वो चेंज यूनिवर्सल चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, इसमें टीचर्स की अनविलिंग सोच होती है, अनविलिंग होते हैं, और उनकी जो अप्रोचेज होती हैं वो इस तरह है कि वो मतलब वो नॉलेज या स्किल पर वो इन्वेस्ट मतलब करते हैं, मतलब डी वैल्यू कर रहे होते हैं, मतलब नया टाइम के साथ जो चेंजेस आ रही हैं या जो स्किल्स उन्होंने अडॉप्ट करनी है तो उनके नज़दीक उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, और इस तरह मतलब दे फेस द नेचुरल ह्यूमन टेम्पटेशन टू रेसिस्ट एनी चेंज, वो रेसिस्ट कर रहे होते हैं, किसी भी चेंज को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, विच मे रेंडर देयर स्ट्रोक इन ट्रेड ऑब्स्टेकल, जिससे बहुत ज़्यादा एजुकेशन में मसाइल पैदा होते हैं। सेकेंडरी ऑलवेज अपोज न्यू करिकुलम एज दे आर सपोज टू पे मोर अटेंशन टू न्यू कंसेप्ट एंड आइडिया। सेकेंडरी ये कि वो हमेशा अपोज कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि नया करिकुलम नहीं, करिकुलम में चेंज नहीं आनी चाहिए, जो पुराना सीटा करिकुलम है या जो ट्रेडिशनल करिकुलम है उसके वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कि अगर वो कहते हैं कि अगर एंड दे आर सपोज टू पे मोर, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर नया आएगा, चेंज आएगी, उसको करिकुलम को डेवलप किया जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन देनी पड़ेगी, उनको अपने आइडियाज़ और थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, और उनको एक बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होगी, नॉलेज की ज़रूरत होगी। ठीक है, इस तरह वो डी वैल्यू कर रहे होते हैं, कि वो कहते हैं कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो पुराना करिकुलम है उसे कोई
राइज किया जाए, उसी को पढ़ाया जाए, क्योंकि इन सर्विस ट्रेनिंग भी उनको नहीं प्रोवाइड की जाती। तो वो अगर किसी नई प्रैक्टिस को क्लास में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो भी मतलब वो अच्छी तरह मतलब नई मतलब मसाइल को हल कर सकते, क्योंकि उनके बारे में उनकी प्रैक्टिस ही नहीं होती। इस तरह टीचर जो है वो रिलेक्टेंट कर रहा होता है किसी भी चेंज को करिकुलम के अंदर कि वो आए। लेक ऑफ कमिटमेंट ऑफ नेशनल फिलोसफी कि पाकिस्तान एक आपको पता है अपने एक अलग आइडियालॉजी पर, एक अलग फिलोसफी पर वो पाकिस्तान की बेस है। पाकिस्तान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर के नज़रिए पर पाकिस्तान का वजूद है। तो पाकिस्तान की एक अपनी पॉलिसी है, या किसी भी इस्लामी मुल्क की अपनी पॉलिसी है, और डिफरेंट जो मज़हब के लोग हैं उनकी डिफरेंट फिलोसफिकल अजम्पशन पर वो बिलीव कर रहे होते हैं। तो इसमें मतलब टीचिंग ऑफ इस्लाम के मुताबिक जो है हमें जो करिकुलम है वो पाकिस्तान के अंदर उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसे जब रीशेप करिकुलम को करना है तो टीचिंग ऑफ इस्लाम के मुताबिक इसको रीशेप करना चाहिए। तो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ विल बी द फोकस ऑफ आवर, जो मतलब इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है उसका फोकस हमारी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक थिंकिंग पर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कि यहाँ तक कि बट सून आफ्टर द डेथ ऑफ कैद आजम दिस मोटो वाज सेट असाइड, जैसे कैद आजम की डेथ हुई तो इस मोटो को भी एक साइड पर रख दिया गया। हमने मगर भी यूरोपियन कल्चर को, यूरोपियन आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश की, जबकि हमें इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के मुताबिक अपने एजुकेशन को मतलब अपने पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक नीड के मुताबिक हमें अपना करिकुलम उसके मुताबिक ही डेवलप करने की ज़रूरत है। A workable educational policy is always based on philosophy, कि कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी है उसका जो बेसिक जो उसकी फाउंडेशन है उनकी अपनी फिलोसफी पर बेस कर रही होती हैं। हर नेशन की अपनी अपनी फिलोसफिकल वेज होते हैं, फिलोसफिकल अजम्पशंस होती हैं, थिंकिंग होती हैं। ड्यू टू द लेक ऑफ फिलोसफी वी आर अनेबल टू डिराइव कंसिस्टेंट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। अगर हमारे पास फिलोसफी की नहीं है अपनी, तो हम अपने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को भी डिराइव करने में नाकाम रह जाते हैं। इस तरह फिलोसफी का जो है वो जो भी करिकुलम जिस लेवल का या जिस फील्ड का हो उसको डेवलप करने से पहले वी हैव टू थिंक अबाउट आवर philosophical assumption, और as Islamic वे ऑफ लाइफ वी शुड फोकस ऑन इस्लामिक फिलोसफी। तो अगर हम अपनी फिलोसफी पर बेस नहीं करेंगे तो हम भी अनएबल, वी आर नॉट एबल टू डिराइव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, हम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को डिराइव करने में नाकाम हो जाएंगे। Thank you. If you have any question, you can discuss with me through your LMS portal and through your and WhatsApp. Thanks a lot. God bless you. Have a good time with you. Okay, Allah Hafiz.